हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन के इस क्लास में। ये क्लास रोजाना सुबह 7 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अच्छा, कौन से करंट अफेयर्स का? झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि सुबह 5 बजे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर सुबह 5 बजे मतलब, देखिए झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है सुबह 5 बजे। कब होता है? सुबह 5 बजे। और सुबह 5 बजे हम लोग क्या करते हैं? झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि ऑलरेडी सुबह 5 बजे हम लोग देख चुके हैं, उन करंट अफेयर्स का रिवीजन यहां पे करेंगे। वैसे करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जामों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आने वाले एग्जामों में आप लोगों से पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर क्या है? रांची नगर निगम के द्वारा कितने रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया है और कौन सा बजट? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट। अगर बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रांची नगर निगम के द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को बताया गया था कि 2801 करोड़ का जो बजट है वो रांची नगर निगम के द्वारा पेश किया गया था। कितना? 2801 करोड़, यानी 2801 करोड़ का बजट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची नगर निगम की बात करेंगे, इसके द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ का बजट पेश किया गया था। वहीं बात करेंगे वर्ष 2022-23 तो 2700 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया था 22-23 में, और 23-24 में 2801 करोड़। ठीक है, अब आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए और क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से घुमाया जाए कि वर्ष 2022-23 के मुकाबले 23-24 में रांची नगर निगम के द्वारा कितना बजट को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन सुनिए, वर्ष 2022-23 के मुकाबले 23-24 में रांची नगर निगम के द्वारा कितना बजट को बढ़ाया गया है? तो 101 करोड़। 22-23 में 2700 करोड़ था, 23-24 में 2801 करोड़ है, तो डिफरेंस कितना है? 101 करोड़ का। तो सही आंसर होगा 101 करोड़। तो इस तरीके से हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए। ये आर्टिकल देख सकते हैं और इस आर्टिकल में आप सभी डिटेल्स जो है वो भी देख पाएंगे। रांची नगर निगम, ठीक है। चलिए, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के किस व्यक्ति को भारत के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस क्या है? एक न्यूज़पेपर है। जिस तरीके से आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, अमर उजाला, ठीक है, इन सब न्यूज़पेपर के बारे में जानते हैं, तो ये सभी हिंदी न्यूज़पेपर हैं। वहीं बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस की, द टाइम्स ऑफ इंडिया की, द हिंदू की, तो ये सभी इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, तो ये सब इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो इंडियन एक्सप्रेस बेसिकली एक न्यूज़पेपर है और इसके द्वारा अभी एक लिस्ट जारी किया गया है। कौन सी लिस्ट? भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट। ठीक है, और इसमें झारखंड के एक व्यक्ति को शामिल किया गया है। किसको? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें सही आंसर की, ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल जो है किया गया है। इस सूची में इन्हें 64वां स्थान दिया गया है। कितना? 64th नंबर पोजीशन पे इन्हें जो है वो रखा गया है। ठीक है, अगर बात करेंगे पहला स्थान किसे दिया गया? अगर हेमंत सोरेन को 64वां स्थान दिया गया है तो पहला स्थान भी किसी को दिया गया होगा। पहला स्थान दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। किन्हें? नरेंद्र मोदी जी को। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को। इंडियन एक्सप्रेस क्या है? एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, चलिए
और ये अगर बात करें इंडियन एक्सप्रेस की, 1932 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की स्थापना जो है वो किया गया। चलिए, हाल ही में प्रोजेक्ट डीजी कोल, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट डीजी कोल की बात करेंगे। प्रोजेक्ट डीजी कोल लॉन्च किया गया है कोल इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए बताया गया था आप लोगों को। अच्छा, कोल इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट डीजी कोल लॉन्च किया गया था। क्या है प्रोजेक्ट डीजी कोल? तो प्रोजेक्ट डीजी कोल के द्वारा कोल इंडिया के द्वारा क्या किया जाएगा? जो कोयले की माइंस है, माइंस कहने का मतलब है खदान, कोयले की खदानों को डिजिटल किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कोयले की खदानें डिजिटल होगी, हम लोग पेमेंट्स जो है डिजिटल कर लिए हैं सर, हम लोग मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं ऐसे करके स्कैन करके। सर एजुकेशन जो है डिजिटल हो गया, हम लोग मोबाइल लैपटॉप से पढ़ते हैं। अब खदान डिजिटल मतलब क्या सर? मोबाइल से ही कोयला निकालेंगे क्या? खदानों को डिजिटल करने का मतलब क्या है? एजुकेशन डिजिटल हुआ तो सर हम लोग मोबाइल से पढ़ना शुरू किए। पेमेंट जो है डिजिटल हुआ तो सर हम लोग मोबाइल से ही पेमेंट करना शुरू किए। अब खदानें डिजिटल होगी तो क्या सर मोबाइल से ही कोयला निकालेंगे? खदानें डिजिटल होने का क्या मतलब है? यही तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा। देखिए, खदानों को डिजिटल करने का, माइंस को डिजिटल करने का मतलब है कि माइंस पे क्या की जाएगी? माइंस पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर अब खदानों में भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा? अब तक घरों में, शॉपिंग मॉल में, थिएटर में सीसीटीवी कैमरा लगता था। अब सर क्या खदान में भी सीसीटीवी कैमरा लगेगा? हाँ जी, खदानों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर खदान में कैमरा लगाने का क्या सेंस बनता है? कोल इंडिया पगला गई है क्या? अब तो बोलेंगे सर कोल इंडिया पगला गई है क्या, खदानों में सीसीटीवी कैमरा लगा रही है? कोल इंडिया प्रिकॉशन ले रही है। अब आप बोलेंगे सर कोरोना आ रहा है क्या, प्रिकॉशन का बात आप कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। कोल इंडिया इसलिए खदानों में कैमरा लगा रही है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उन कैमराज के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि दुर्घटना आखिर हुई कैसे। ठीक है, जब कारण पता चल गया कि इस कारण से दुर्घटना हुई है, तो आगे चल के उसका निजात भी निकाला जाएगा कि आगे चल के वो सेम दुर्घटना दोबारा ना हो। तो इसलिए प्रोजेक्ट डिजिकॉल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आप यहां पे डिटेल्स देख सकते हैं, जो भी बातें मेरे द्वारा अभी कही गई है वो सभी बातें आप यहां पे रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे। ठीक है, कोल इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट डिजिकोल लॉन्च किया गया। चलिए, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में झारखंड को किस स्थान पे रखा गया है? यानी झारखंड को कौन सा रैंक दिया गया है? 7वां रैंक दिया गया है। ऑप्शन डी। अगर बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आखिर पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में झारखंड को 7वें स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार न्याय देने के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पर है। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात कर रहे हैं, कर्नाटक, ठीक है, पहले स्थान पर है कर्नाटक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, टॉप रैंक कर्नाटक। तेलंगाना की बात करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे है, तेलंगाना थर्ड पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की, कर्नाटक पहले स्थान पर। वही बात करेंगे हम लोग तमिलनाडु की दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर और हमारा झारखंड 7वें स्थान पर। हमारा झारखंड, ठीक है, तो देखिए हमारा झारखंड आप यहां पे देख सकते हैं, झारखंड जो है 7वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस जिले के नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। क्यों? तो रांची में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए, रांची के लोग साइकिल का यूज करें, इसके लिए रांची में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, रांची नगर निगम के द्वारा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रांची नगर निगम के द्वारा साइकिल ट्रैक का जो निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप झारखंड में सभी नगर निगम को देख सकते हैं, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, देवघर नगर निगम, धनबाद नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, मानगो नगर निगम, मेदिनी नगर नगर निगम और
रांची नगर निगम। ये झारखंड में टोटल 9 जो है वो नगर निगम है। एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में कितने नगर निगम है, 9। आइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो राज्य के किस शहर के निवासी हैं? जानुम सिंह सोई चाईबासा के रहने वाले हैं, ठीक है, इन्हें याद रखिए। वर्ष 2023 में जानुम सिंह सोई को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023 में झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? जानुम सिंह सोई को, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस जिले से ब्रिटिश कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? दुमका से। ब्रिटिश कालीन सिक्के जो है दुमका से प्राप्त हुए हैं। और बाकी आप डिटेल्स देख सकते हैं, 3 घड़ों में ब्रिटिश कालीन सिक्के प्राप्त हुए जो कि सिल्वर है, ठीक है, ब्रिटिश कालीन सिक्के, ठीक है, दुमका जिले से प्राप्त हुए। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को कितना पेंशन दिया जाएगा? 4000 पेंशन दिया जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अब क्या होता है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के जो बुजुर्ग कलाकार हैं उनको पहले 1000 का पेंशन दिया जाता था, ठीक है। अब इनके 1000 के पेंशन को बढ़ाकर 4000 किया गया है। पहले कितना देता था? पहले देता था 1000, अब दिया जाएगा 4000। अब एग्जाम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, क्या झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को पहले कितनी पेंशन दी जाती थी? 1000 की। झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को अब झारखंड सरकार के द्वारा कितना पेंशन दिया जा रहा है? 4000। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के बुजुर्ग कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन राशि में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो ना 1000 सही आंसर होगा, ना 4000, सही आंसर होगा 3000। कैसे? तो पहले 1000 दिया जाता था, अभी दिया जा रहा है 4000, तो कितना बढ़ोतरी किया गया है? 3000 का बढ़ोतरी किया गया है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी डिटेल्स आप यहां पे देख पाएंगे। क्लियर? चलिए, झारखंड के कितने शहरों में क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू किया जाएगा? क्लीन एयर एक्शन प्लान, एयर को क्लीन करने का प्लान। तो एयर क्लीन कहां पे होगा? जहां पे एयर गंदा है। अरे झाड़ू वहीं मारेंगे जहां गंदा होता है ना। अब हवा गंदा कहां पे है? 3 शहरों में झारखंड के, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। ऑप्शन बी, झारखंड के 3 शहर में धनबाद, रांची और जमशेदपुर, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्लीन एयर एक्शन प्लान। और झारखंड के किस जिले को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? कल्चरल टूरिज्म स्पॉट, कल्चरल टूरिज्म स्पॉट, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल किसे? सरायकेला खरसावा को, ऑप्शन सी, ठीक है। झारखंड के सरायकेला खरसावा को सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी। क्लियर? सरायकेला खरसावा, तो ये आप देख रहे हैं सरायकेला खरसावा। और अगर बात करें सरायकेला खरसावा की, तो 2001 में, कब? 2001 में सरायकेला खरसावा की स्थापना 2001 में किया गया था। क्लियर? चलिए, तो चलिए, कैसा लगा आपको क्लास? आई होप सो कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।